मन काट लो मैं तो काल पाया अच्छा तो भूखा भी मरू के मना दंडे खा ले। अच्छा खाने को भी नहीं देते। एक बता दे से सोनू की जो लाश जिस भी स्थिति में यहाँ आई, दादी का देखिए आप, मतलब माता जी का हाल बहुत बुरा है, लेकिन आप इस पीड़ा को समझिए, इस दर्द को महसूस कीजिए। मैं भी लगभग निःशब्द हो गया हूँ। मतलब समझिए आप इस दर्द को साथियों, मेरी भी आंखें नम हैं और इस दर्द की मेरे पास कोई दवाई नहीं, इस दर्द की दवाई सरकार के पास है। ना 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 माता जी, ऐसा मत ना करो, ऐसा ना करो माता जी, ऐसा ना करो, आप ऐसा ना करो, ऐसा ना करो साथियों। आप देख सकते हैं कि कितने, मतलब ऐसा ना करो माता जी, करेंगे आपकी मदद, जो हमसे बने पड़ेगी करेंगे आपकी मदद। साथियों ये अचेत अवस्था में हो गए हैं, मतलब बात करते करते इनकी जाड़े जुड़ गई, मतलब बेहोश हो गए हैं। तो थोड़ा सा माहौल, थोड़ा संभालो भाई, थोड़ा संभालो इसको, संभालो भाई थोड़ा सा, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा इसे लिटा दो एक बार, यही लिटा दो, खड़े हो जाए आप एक बार, यही लिटा दो जी, लिटा दो जी, लिटा दो यहाँ। घबराया था नु तो मम्मा भी खतरे में तो डरदा कौन बतांदा उस दिन का। मैं बहुत मुसीबत में मामा नाड़ तक काट लो। मामा ने रोज फोन आंदा जिन्हें बुझदा मामा कई दिन लगेंगे, मामा कई दिन लगेंगे, मैं खाने को दिन देखेंगे भी 2 दिन में थोड़ी इच्छा देवे हैं और उन पानी लिया भेज में पानी लिया गए दूर तो मेरे चल कौन जानता पाखे भी चोट लग रही है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको दर्द की दुनिया। जी हां साथियों, इस कहानी में दर्द है और दर्द भी ऐसा जो जिसका इलाज नहीं, ला इलाज। क्यों? क्योंकि अगर कोई हमारे आसपास हो, हम अपना दर्द बांट लें, उसका दर्द जान लें, ये जो दर्द है ये दर्द है 7 समंदर दूर का। ठीक आप मेरे पीछे ये जो घर देख रहे हैं, यहां का बच्चा जिसका नाम है अमन पुनिया, उसको रूस में लेकर जाया जाता है एजेंटों द्वारा। पहले उसको यह कहा जाता है कि आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी होगी। झांसे में बच्चा आ जाता है, क्योंकि आप समझते हैं हिंदुस्तान में बेरोजगारी बहुत है और हमारे हरियाणा में चलन है दूसरे देशों में जाने का। वहां जाकर उनको धोखे से रूस की आर्मी में भर्ती कर लिया जाता है और उसके बाद जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, जो अग्रिम पंक्ति है, जो आखिरी मोर्चा है, फ्रंट लाइन में धकेल दिया जाता केवल 11 दिन की ट्रेनिंग के लिए। और वहां से इसी गांव के एक लाल की लाश आ चुकी है। कुछ दिन पहले आपने तस्वीरें देखी थी और ये दोनों बच्चे इकट्ठे ही गए थे, लेकिन भर्ती अलग अलग समय में हुए हैं। ये घर है पीछे, आप देख सकते हैं, सामान्य किसान परिवार है और दुख इतना है वो अंदर जाकर आपको मालूम चलेगा। हम परिवार के हर सदस्य से बात करेंगे और पूरी कहानी जानेंगे, आखिर अमन के साथ ऐसा क्यों हुआ। साथियों कहते ना कि मूल से ब्याज प्यारा हुआ है, और जो दादी पोता का लाड हो है ना, उसे ना दादी समझ सके है, और ईब पोता दादी से 7 समंदर दूर है और दादी ने निरंतर चिंता खाए जा रही है। दादी का न्यू भी नहीं समझ में आ रहा है पोता गलत के बन रही होगी। और जैसे ही गांव में एक नौजवान जो इनके साथ गया था, क्या नाम था जिसका, सोनू की जो लाश जिस भी स्थिति में यहाँ आई, दादी का देखिए आप, मतलब माता जी का हाल बहुत बुरा है, लेकिन आप इस पीड़ा को समझिए, इस दर्द को महसूस कीजिए। मैं भी लगभग निःशब्द हो गया हूँ। मतलब समझिए आप इस दर्द को साथियों, मेरी भी आंखें नम हैं और इस दर्द की मेरे पास कोई दवाई नहीं, इस दर्द की दवाई सरकार के पास है। इस मामले में अगर कुछ राहत पहुंचा सकती है तो सरकार पहुंचा सकती है, क्योंकि ये यहाँ का भी मामला नहीं है, ये रूस का मामला है। बच्चा रूस में गया हुआ है और वो फ्रंट लाइन पर धकेल दिया गया है। तो माताजी थोड़ी सी हिम्मत रखो।
करेंगे भगवान सुनेंगे, सारी बातें होंगी। और हाँ, हिम्मत रखो, थोड़ा सा हौसला रखो। तो अच्छा, क्या नाम है आपका पोता का? अमन। अमन। हाँ जी। अच्छा, कब बात हुई थी आपकी? आखिरी बात कब हुई थी? आखिरी बात तो हमारे से नहीं हुई, मामा से मेरे से आया था, मैं 2 बार बोला था दिवाली ने। हाँ, जब बात तो कोई बात नहीं हुई, ना फोन आया ना। और क्या बोला दिवाली ने? यूं कहता मामा मैंने काट लिया, मैं तो काट पा रहा। अच्छा, तो भूखा भी मरू के मना दंडे खाने। अच्छा, खाने को भी नहीं देते? एक बता दे मम्मी से। अच्छा, लुगा काट लो मम्मा, कालो रहा करना। कितनी देर बात हुई थी मामा जी के साथ? मैं तो बोल रहा। अच्छा, तो ये दर्द है कि दादी का दर्द है ये, ठीक है। और मतलब दादी का नहीं, माँ का भी बुरा हाल है, पिता का भी बुरा हाल है, अड़ोस पड़ोस अगड़ बगड़ का भी बुरा हाल, बहुत बुरे हाल होते हैं। और ये भोले भाले लोग हैं, किसान परिवार, छोटा सा किसान परिवार। और गया तो इस उम्मीद में था कि भाई यहाँ थोड़े से खूड हैं और मैं कुछ अच्छा काम करूंगा और मैं परिवार को मजबूत करूंगा, 2 पैसे कमा कर लगाऊं, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा। तो जब गया था आपसे क्या कह के गया था पोता अमन माता जी? ठीक रहूंगा दादी, मैं ठीक काम चल रहा है। फिर वो बका ले गए, उधर उसमें ले गए, पीछे भी खोज लिए मेरे पोता के काल भी करे। अच्छा, फोन में पीछे जो फोन भी खोज लिया, पानी में गिर दिया, खोज कर पीछे काट गया। अच्छा, बैग में ले रहा था 2 लाख रुपया, वो भी काट लिए। अच्छा, भाई तो मेरा पता। तो पैसा पूछा, कुछ पूछा नहीं? तनख्वाह नहीं पूछा हमारा तो। अच्छा, 2 महीने हो गया, तीसरा लग गया। मतलब गया इस उम्मीद में था कि मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मैं ये बूढ़े दादा दादी हैं, मैं मजबूत करूंगा घर की जो पोजीशन है और घर वालों का सहारा बनूंगा। और आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि ये देखिए आप, परिवार पर इस प्रकार से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और जब से वो सोनू के साथ जो घटना घटी है, तब से तो सभी टूट गए हैं किस्म के। सब टूट गया परिवार एक किस्म से कि समझ में नहीं आ रहा परिवार को भी क्या किया जाए। तो हमारे साथ माता जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मन की माता जी, राम राम जी। राम राम। तो आपकी कब आखिरी बार बात हुई थी अमन से जी? हमारी बात हुई तो 1.5 महीना हो गया जी। 1.5 महीना हो गया? हाँ। अच्छा, भाई तो 25 दिन हो गए थे गए ना, जो बताई थी मारा आगे तो बताई भी कौन नहीं। पहले बताई कौन? नहीं बताई, छुपा रहा था वह। हाँ। अच्छा, तो मार तो सोनू की दाब ध्यान लग बेटा, सोनू का बेरा पाड़ कितसे, सोनू का बेरा पाड़ कितसे, जो बेरा लग गया हमने तो कमन भी उड़े जा रहा है। अच्छा, तो आप लोगों ने तो बेरा ही कौन था? ना जी, हमने नहीं बेरा था, हम तो 25 दिन बाद से बेरा लग गया था। 25 दिन बाद है? हाँ जी। अच्छा, तो जब आपकी बात हुई तो उस टाइम फिर क्या कहा उसने? घबराया था, कहता मम्मा भी खतरा, मम्मा तो डरदा कौन बतांदा उस दिन का, मैं बहुत मुसीबत में मामा नाड़ तक काट लो। मामा ने रोज फोन आंदा जी, बुझदा मामा कई दिन लगेंगे, मामा कई दिन लगेंगे, मैं नाड़ खाने कौन दिन देखेंगे भी। 2 दिन में थोड़ी इच्छा देवे हैं और उन पानी लिया भेज में पानी लिया गए दूर तो मेरे चल लिया कौन जानता, पाखे भी चोट लग रही है। तंग भी करें कुछ, पिटा पाटी की बात भी? पिटा पेटी की तो नहीं बताई मारा आगे। अच्छा, लेकिन खाने को खाना नहीं दे रहे पूरा? नहीं जी। कमजोर लग रहा था कुछ, हमने देखा था। कमजोर हो रहा है जी, काफी कमजोर हो रहा है। अच्छा, बिला मामन पानी लिया गल में पाचत पानी लिया मेरे चल लिया कौन जानता, इतना मेरे पड़े मैं ऊपर के जाऊं इनका उतर के। तो ये फिर किस तरह धोखा हुआ? शुरू में क्या बात होती? शुरू में किसके साथ बातचीत हुई थी वहां जाने की? माती तो कौन बताई जी, कुछ कौन बताई। पहले तो कंपनी में काम करया करता, फिर वह कंपनी बंद होगी, नहीं मामा और काम देखांगे, और काम किया गया तो। अच्छा, फिर उन और काम और देख ध्यान देते, फिर उन बेरा कौन क्यों करके उनकी सेट फेट हुई है। मरा के सारी बातें थोड़ी बार बात हुई थी उस दिन तो। नहीं हम फिर हमने अड़ लिया है, नहीं हम तमने और काम देंगे, पीछे बल देंगे, बातों में फंसा लिया। हाँ, धोखे में। हाँ। अच्छा, और फिर उनको
मतलब ट्रेनिंग भी पूरी नहीं दी, ऐसा बता रहे हैं कि 10-12 दिन की बतावा जी। ट्रेनिंग दी हाँ है 10-12 दिन की, 10-12 दिन बतावा। और उसके बाद बिल्कुल अगली पंक्ति में भेज दिया जहाँ बिल्कुल लड़ाई लग रही हाँ है। जी। तो साथियों देखिए, जिन फौजियों की ट्रेनिंग पूरी ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, कमांडो ट्रेनिंग होती है, लड़ाई की अलग से ट्रेनिंग होती है, इस प्रकार के हालातों की अलग से ट्रेनिंग होती है, वह लोग भी मात खा जाते हैं जब युद्ध होता है। और ये तो 11 दिन की ट्रेनिंग, आप समझिए क्या है, कुछ भी नहीं, अच्छे से हथियार भी नहीं चलाना आता 11 दिन की ट्रेनिंग में। उम्मीद है सरकार सुरकुर से कोई बातचीत? नहीं जी कोई उम्मीद नहीं, हम किस- कितना दिन हो गए, 1.5 भी नांड दो गया दन। अच्छा इनको तारे कागज आ रहे, तारी कार्रवाई चालू हो रही है, अच्छा। तारी कार्रवाई चालू हो रही, फिर कितने कि में काम नहीं हो रहा, हमारी मदद कर। ना 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 ना, ना, ना माता जी, ऐसा कर, ऐसा मत ना करो, ऐसा ना करो माता जी, ऐसा ना करो, आप ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। साथी आप देख सकते हैं कि कितने मतलब, ऐसा ना करो माता जी, करेंगे आपकी मदद जो हमसे बने पड़ेगी, करेंगे आपकी मदद। साथियों ये अचेत अवस्था में हो गए हैं, मतलब बात करते करते इनकी जाड़े जुड़ भी मतलब बेहोश हो गए हैं। तो थोड़ा सा माहौल, थोड़ा संभालो भाई, थोड़ा संभालो इसको, संभालो भाई थोड़ा सा, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा इसे लिटा दो एक बार, यही लिटा दो, खड़े हो जाए आप एक बार, यही लिटा दो जी, लिटा दो जी, लिटा दो यहाँ, बना दो अंदर ले जाओ जी, अंदर उठा के ले जाओ, अंदर जी उठा के ले जाओ, आराम से, थोड़ा आराम से जी, थोड़ा आराम से, आराम से, थोड़ा सा, थोड़ा पकड़ो और हिम्मत करो, थोड़ा सा पकड़ो, थोड़ा सारा दो, सारा दो, सारा दो, थोड़ा सारा देकर अंदर ले जाओ। मेरे साथ हैं उनके छोटे भाई हो आप, क्या नाम है जी आपका? आशीष। आशीष। तो आशीष ये किस तरह उनका वहां जाना हुआ, मतलब किस तरह ये शुरुआत हुई? शुरुआत तो स्टार्टिंग में तो यहाँ से स्टडी वीजा के लिए गया था वो, स्टडी वीजा के 1 लिए? साल का। हाँ अच्छा। जब उनका वीजा खत्म होने को आता है तो किसी के कोई बंदा आता है उनके पास, वो बोलता है कि मैं तुम्हारा वीजा बदलवा दूंगा और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगवा दूंगा। इसमें उसने 2-2.5 लाख रुपए उनकी तनख्वाह बताई थी। तो उसके लालच में आकर, उसके चक्कर में आकर उसके साथ चले जाते हैं। अच्छा। तो आगे जाकर देखते हैं कि उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने लगते हैं उस टाइम पर। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है रशियन लैंग्वेज में। तो उस टाइम पर वो फ़ोन के जरिए से ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो तब उनसे फ़ोन छीन लिए गए थे। अच्छा। तो जब बोला गया था कि तुम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, अगर साइन करने हैं तो करो वरना वापस चले जाओ। अच्छा। हम इतने जो ये 2-2.5 लाख रुपए दे रहे हैं वैसे नहीं दे रहे। तो इसके दबाव में अगर कुछ लालच मांगर उन्होंने साइन कर दिए थे। तो फिर उन्होंने आगे जाकर देखा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं थी वहाँ पर, आर्मी की ट्रेनिंग चल रही थी। उस टाइम पर उन्होंने बोला कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं ये आर्मी जॉब नहीं करना चाहता। तो बोले कि हम तुझे वापस नहीं जाने देंगे, अब तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। तो उसके बाद वो 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद सीधा आगे भेज दिया था यूक्रेन के फर्स्ट लाइन पे, युद्ध में, फ्रंट लाइन फ्रंट लाइन पर। साथियों जो एक जिक्र चलता है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, वो एग्रीमेंट साइन किस प्रकार से, वो सच्चाई सामने आ गई है। वाले भी बहुत परेशान है उसे देख कर रहे हैं और हम लोग भी बहुत परेशान। तो सब यही चाह रहे कि कल ना उसके साथ कुछ ना कुछ हादसा हो, जब लाए उससे इससे अच्छा कि उसको पहले ही लाया जाए यहाँ पे। ठीक है। सब यही कह रहे हैं। तो अभी सुना कि जो ये 20-22 लड़के हैं, तो ये अब जितने भी ये 20-22 लड़के, जिन जिन परिवारों के, आप सब लोग मिलकर एक कमेटी बनाकर सरकार से मिलना चाहते हैं, ऐसी कोई? हाँ मिलना चाहते हैं सरकार से भी, बट टाइम नहीं मिल रहा अभी तक कहीं से। अच्छा, टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो कोशिश जारी है और गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा दिखा दें, सभी लोग ये गुहार कर रहे हैं सरकार से। सभी लोगों की एक ही रिक्वेस्ट है कि बस सरकार इन बच्चों को किसी प्रकार से वापस लाए। सारे गांव के मौजूद व्यक्ति बैठे हैं। रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी वापस लाया जाए। तो साथियों सबका सवाल आपने सुना, सबका यही कहना है कि सरकार के हाथ बहुत लंबे चौड़े होते हैं, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। और पहले भी जैसा भाई ने बताया कि मोदी सरकार ने कोशिश करके कुछ बच्चे वापस आए हैं, तो इनको भी लाया जा सकता है। रही जो एग्रीमेंट की बात है वो भाई ने बता दी है, तो मदद होनी चाहिए। अब सोनू के साथ जो हुआ सो हुआ, कम से कम जो बच्चे अभी तक जीवित हैं वो बच्चे किसी प्रकार से, आपने देखा होगा माँ का रोकर बुरा हाल है, दादी का बुरा हाल है, मतलब जो पिताजी हैं उनका बुरा हाल है, हमारे साथ दादाजी हैं, इनके हालात देख सकते हो, मतलब सारे शरीर में कंपन है, अब पीड़ा समझ सकते हो। साथियों क्या क्या कहना चाहते हो जी आप? हमारा बच्चा वापस आ जाए तो बहुत अच्छा है। मोदी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा बच्चा वापस आ जाए। साथियों ये देखिए, ये बुजुर्ग के हाथ हैं और ये हाथों में कंपन भी है, दर्द भी है, पीड़ा है, आंखों में पानी है।
सिर्फ इस उम्मीद से सरकार की तरफ एक टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि काश सरकार हमारी सुन ले, काश सरकार का और उसकी सरकार से कोई ऐसा संपर्क स्थापित हो जाए जिससे हमारे बच्चे वापस आ जाएं। केवल इतनी सी उम्मीद है, कुछ नहीं चाहिए, कोई धन दौलत, कोई तनख्वाह वनख्वाह कुछ नहीं चाहिए है। तो बर्बाद तो इन्हीं का हो गया है, आप लोगों का ही बहुत पैसा बर्बाद हो गया। वो जो यहाँ से लेके गया था वो भी सारा उसका लूट पीट लिया वहां पर। वहाँ सब कुछ ले लिया, उसका मोबाइल में डाटा था वो भी सारा निकाल लिया, मोबाइल भी हाथ में, अच्छा, बैंक में जो पैसा था वो भी। कितनी जमीन है जी आपके पास? मेरे पास 4 एकड़ जमीन है, 2 लड़के हैं और 3 पोते हैं। 3 पोते हैं। हाँ, 2-2 एकड़ जमीन आती है दोनों भाइयों को, और इस बच्चे को 1 एकड़ जमीन आती है। अमन को 1 एकड़ से भी कम आती है। हाँ, तो 1 किले का जमींदार है अमन, इसीलिए वो गया था। कुछ भाई सोचते होंगे क्यों गया था, इसीलिए गया था साथियों। 1 किले का जमींदार, आप सब भी जमींदारी वर्ग से जुड़े हुए, किसान वर्ग से जुड़े हुए, आपको मालूम है कि 1 किले के जमींदार के हमारे भारत में, हरियाणा में क्या आमदनी है। दादी से हमने बात की, माँ का बुरा हाल है, ये छोटा भाई है, पिताजी बिल्कुल भोले भाले किसान हैं, उनको ज्यादा कुछ पता नहीं है। हमारी यही सरकार से गुहार है कि सरकार जल्दी से जल्दी कोई एक्शन ले और त्वरित कार्रवाई करके इन बच्चों को वापस लाने का काम करे। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम।